उपस्थित सभी मंच पे सभी साथियों का, अभिभावकों का, अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए और यहाँ तमाम बैठे हमारे अभिभावक साथी और मातृशक्ति बैठे हुए सबको नमन करता हूँ। और आप सबका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा ताकि आपके बीच मुख्य अतिथि जी ने बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, ये आपको विशेष रूप से बताएंगे। लेकिन शुरुआत उन्होंने किया और मैं उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि आज हम सब बैठे हुए हैं। एक हमारे यहाँ के स्थानीय अभिभावक जी ने बताया, यहाँ की समस्याओं को गिनाया और उन्हें बात की है शिक्षा। मैं उसी पर 2 मिनट बोलूंगा। आज जिनके बारे में हम लोगों ने गुण गाया, आप ये सोचिए जिस समय पूरा दुनिया गुलाम था, उसके पहले आखिर बाबा काशी ने कुछ संघर्ष किया होगा, उनके अंदर शिक्षा जागृत हुई होगी, तो आज हम उनकी पूजा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। और ऐसे महान विभूतियां हम लोगों के समाज में हुए। बाबा काशी हुए, केवल बाबा हुए, अमर सिंह महाराज हुए, कारिक बाबा हुए, इस तरह सैकड़ों महर्षि कश्यप हुए, वेद व्यास हुए, जिन्होंने 4 वेद 18 पुराण ऐसे कई शास्त्रों का रचना किया। यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं हम सभी दलित पिछड़ा दलित दीन मलाहनुनिया समाज के बैठे हुए हैं। हमारे पूर्वजों ने जिस पुस्तक को लिखा, जिस वेद को लिखा, जिस ग्रंथ को लिखा, आज उसी ग्रंथ के आधार पर हमारे पूर्वजों से पैर पुजवाया और आज हमसे भी पुजवा रहा है और आगे चलकर हमारे बच्चों से भी पैर पुजवाएगा। लेकिन उस पर हम लोगों को कभी ध्यान नहीं गया कि हमारे पूर्वज ने जो पुस्तक लिखा, जो वेद ग्रंथ लिखा, हम अपने बच्चों को भी उस वेद ग्रंथ का अनुसरण करवाएं, उस वेद ग्रंथों को भी पढ़ाने का काम करें। लेकिन हम लोगों ने नहीं किया और दूसरे से मुट्ठी भर लोगों से, जो विदेशी के लोगों से हम लोगों ने आज पैर भी पूछते हैं, उनसे पूजा पाठ कराते हैं। आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत बड़े परिवार का बेटा नहीं। हमारे पतिराम भाई बोले, इनको थोड़ा सा ध्यान नहीं है, ये हमारे बड़े भाई के क्लास साथी, मैं उस समय इनके जूनियर था। लेकिन हम इस विचार में रहे, इस तरह साथ में रहे, इनको भी नहीं लगा, चाहे किसी को नहीं लगता है कि हम लोग कला साथी हैं, लेकिन हमारे बड़े भाई के कला साथी चकिया कॉलेज में पढ़। तो आज पतिराम भाई भले सेवा में नहीं गए, सरकारी नौकरी नहीं मिली, लेकिन इन्होंने समाज के प्रति हमेशा पॉजिटिव सोच रखा। इन्होंने समाज में जगाने का काम किया। इनको याद होगा, हम लोगों ने यहाँ से 1993 में पहली बार यहाँ सामाजिक संगठन की बैठक की थी। उस समय से अनवरत इन्होंने लगा हुआ है, हम लोगों ने भी लगा है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात कही है या सौभाग्य की बात कही कि एकमात्र एक मुन्ना जी आपके सामने, जिनको हम लोगों ने स्वागत किया है सरकारी सेवा में, बाकी जो यहाँ चेहरा बैठे हुए हैं, हम लोग क्यों आज शिक्षा में पीछे हुए? कहते सब कोई है कि सभी बंद तालों की पूंजी एक शिक्षा से खुलती है, लेकिन हम लोग उसका अमल नहीं करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं। हम लोग अपना जो पैसा है, समय है, नशा पान में गंवा देते हैं। कोई कहता है, हम कई बार सुने, हम गांव से आए, वो कहता है कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति को देखता हूँ कि दिन भर में कम से कम 10 गुटखा खाता है। 10 गुटखा का कीमत जोड़ लीजिए 50 रुपया हुआ, लेकिन 5 रुपये का कॉपी और कलम खरीद कर अपने बच्चों को नहीं देगा और कहेगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, बच्चों को कैसे पढ़ाएं। चाहे सरकार जिसकी भी हो, चाहे जो जिस पार्टी में हो, लेकिन आज के डेट में बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार थोड़ी बहुत आपको सहयोग कर रही है, रुपये पैसे भी दे रही है, छात्रवृत्ति भी दे रही है, पोशाक भी दे रही है। जब अकाउंट में आएगा हम जाकर दारू पिएंगे और दारू पीने का काम करता है, लेकिन अपने बच्चों को किताब और कॉपी कलम खरीद कर नहीं देता। तो यही दशा होगा। याद कीजिए, आज हम एक काशी का पूजा करने से हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। हमारे परिवार में और हमारे समाज में, हमारे वंश में ऐसे काशी को पुनः पैदा करना पड़ेगा, तब जाके आपके समाज का विकास हो सकता है, उत्थान हो सकता है।
नहीं हो सकता। इसी तरह हम गुण गाते रहेंगे, पिछले कतार में बैठते रहेंगे और हमसे लोग जो है अपना लाभ उठाते रहेगा, सत्ता के मलाई खाते रहेगा, हम नहीं गुण गाते। आज बगल में विद्यालय है, देख रहे हैं यह स्थिति है। सबसे पहले बच्चों को पढ़ाने के लिए अभिभावक को पढ़ना पड़ेगा, गार्जियन को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके बच्चा पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। आप छोड़ दीजिएगा बच्चा हमारा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। और खासकर मैं आप सबों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी मंच बनता है, कोई भी बैनर बनता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है समाज का उत्थान विकास। यह उत्थान और विकास तभी हो सकता है जबकि हमारे अंदर और हमारे समाज में कोई जानकारी होनी चाहिए। कौमो बेश 145 योजनाएं सरकार की चलती है, बिहार से लेकर केंद्र सरकार, आपके पंचायत के विकास के लिए और आपके विकास के लिए, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। हमारा जनप्रतिनिधि जिसको चुनते हैं मुखिया, उसको भी जानकारी नहीं है, इसलिए वो तो कमीशन खाने में रह जाता है, इंदिरा आवास और वृद्धा पेंशन मुख्यमंत्री का। अगर आपके पास शिक्षा होता, आपके पास उस नियम कानून की जानकारी होती, तो आप उस प्रतिनिधि जिसको जिताते हैं उसको आप कहते कि आप हमारे समाज में गांव में विकास करो, अन्यथा नहीं हो सकता। इसलिए आप सबों से निवेदन करना चाहता हूँ इस बैनर के माध्यम से कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी तालीम दीजिए, शिक्षा दीजिए, तभी आपका समाज विकास हो सकता, अन्यथा नहीं हो सकता। फिर हम लोग को आने और जाने से कोई उसका मतलब माने नहीं निकलेगा। आएंगे हम लोग, भाषण देंगे, चले जाएंगे और आप लोग सुनेंगे, कल आपको भूल जाएंगे। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं बार बार आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और खासकर अपने समाज और बच्चों को और अपना ये जो माइंड है इसको राजनीतिकरण कीजिए। राजनीतिकरण जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आपका उत्थान नहीं हो सकता। आपके विकास का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग राजनीति हमारे समाज के संदर्भ में आवाज उठा सकते। आज बहुत समाज है, देखिएगा आपके सामने, बैकवर्ड के नाम पर, पिछड़े के नाम पर उसको जिताते रहे, लेकिन वो आपका कल्याण नहीं कर सकता, वो अपना कर सकता। इसलिए उसकी संख्या है, उसने अपना आवाज उठाएगा और अपने बारे में सोचेगा। और आज हम पूरी में बटे हुए, वर्ग में बटे हुए। हम जब बचपन में थे तो हमारे दादा और पिताजी पढ़ाते थे, सिखाते भी थे, पूरी के बारे में बताते थे। लेकिन आज डेवलप जब हो गए, हम लोग राजनीति करने लगे, तो कुछ अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे जो पूरी है उसको जाति में बांटकर और राजनीतिक रूप से आज हम पिछड़ गए। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उस पूरी में बांटिए नहीं, पूरी को जात में मत बांटिए, पूरी को वर्ग में रखिए और अपने समाज को एक नीति बनाकर आगे बढ़ने का काम कीजिए और आपका विकास होगा। जब तक हम पूरी में बढ़ते रहेंगे, कम संख्या वाले मुट्ठी भर लोगों ने हम पर शासन करेगा और उसका लाभ लेकर और सत्ता के शीर्ष कुर्सी पर बैठने का काम करेगा और हम लोग और हमारा समाज इसी धरती पर मन के किनारे और नाला के किनारे हम लोग बैठे रहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस मन के किनारे से अगर पटना जैसे राजधानी में बैठना है तो अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए और बच्चों को राजनीति सिखाइए, तब जाके आपका विकास होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। और खासकर मैं अंत में मैं कहना चाहूंगा कि बेटा तो पढ़ता है, तो बेटा पढ़ता है तो मात्र एक कुल का कल्याण होता है। लेकिन आप सब अभिभावकों से मैं कहना चाहूंगा, भाई बंधुओं से मैं कहना चाहूंगा और इधर माताएं बहनें भी हमारी बैठी हुई हैं, इनसे मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपनी बेटियों को उचित और उच्च शिक्षा दीजिए। अगर बेटी पढ़ जाती है तो किसी भी तरह वो अपने परिवार के बच्चों को अच्छा शिक्षा दिला सकता है, और अच्छा शिक्षा नहीं दिला सकता है तो काम चलने लायक जरूर पढ़ा सकता है। इसलिए पूरी दुनिया में अगर कोई प्रथम विश्वविद्यालय है तो वो अपना घर है, और इस विद्यालय में अगर कोई प्रोफेसर है तो चाहे अनपढ़ भी हो चाहे पढ़े लिखे भी हो, वो माँ ही अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सकती है और अच्छा पढ़ा लिखा सकती है।
इसलिए आप सबों से मैं कहना चाहूंगा कि अपनी बेटी को जरूर पढ़ाइए। और एक बात मैं अंत में कहना चाहूंगा, खासतौर मैं माताएं बहनों से कहना चाहूंगा, आज हमारे काशी बाबा के गुणगान किए, हमारे समाज में बहुतों संत गुरु महापुरुष पैदा हुए, सब लोगों ने अपने अपने समय में अपने अपने तरीके से शैली से